हेलो एवरीवन। एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक नया वीडियो लेकर के। और हमेशा की तरह हमारा वीडियो सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को जानकारी देने के लिए आसान लफ्जों में और साधारण टर्म्स में, जिससे कि एक आम आदमी भी अपनी बीमारी को समझ सके। हमने पिछले वीडियो में अपनी बॉडी में ग्लूकोज कैसे रेगुलेट होता है इसको समझने की कोशिश करी थी। आज हम समझेंगे कि अगर इस ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन में कुछ सिस्टम में गड़बड़ी आए तो क्या होता है। ये हम सब जानते हैं कि जब ब्लड ग्लूकोज रेगुलेट नहीं होगा, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तो उसको डायबिटीज कहते हैं। इस मर्ज को डायबिटीज कहते हैं। तो डायबिटीज को इतना खतरनाक क्यों माना जाना चाहिए? क्योंकि पूरी दुनिया में लगभग 53.5 करोड़ लोग और इंडिया में लगभग 7.5 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। और डायबिटीज में सिर्फ ब्लड ग्लूकोज लेवल का बढ़ना ही ये तो जाहिरी तौर पे सबको मालूम होता है, बट सिर्फ हमें उसी पे ध्यान नहीं देना होता है। और कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि वो बहुत लापरवाह होते हैं कि सिर्फ ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो क्या होगा। इसका साइड इफेक्ट ये है कि ब्लड डायबिटीज जब बढ़ होती है बदन में, तो ये बदन में कोई भी सिस्टम को ऐसा नहीं होता जिसको अफेक्ट ना करे। जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है और डायबिटीज हो जाती है तो सिर्फ ब्लड ग्लूकोज लेवल ही नहीं बल्कि हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचता है, हमारे किडनी को नुकसान पहुंचता है, हमारे ब्रेन और नर्व्स को नुकसान पहुंचता है, हमारी आंखों को नुकसान पहुंचता है, बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और बार बार इन्फेक्शन होने लगता है। तो हम समझेंगे आसान लफ्जों में कि ये डायबिटीज होती होती कैसे है। हमने पिछले वीडियो में समझा था कि इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। अब ये इंसुलिन बिल्कुल ही ना बने या कम मात्रा में बने, या इंसुलिन बन तो रहा हो लेकिन बॉडी उसको ठीक से यूटिलाइज ना कर पा रही हो, तो जब इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बनता तो इसे हम टाइप 1 कहते हैं डिजीज। आज हम टाइप 1 के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ज्यादातर लोग टाइप 2 से ग्रसित होते हैं। टाइप 2 क्या होती है कि बॉडी में इंसुलिन या तो कम बन रही हो, या इंसुलिन जब बनती है उसका बॉडी ठीक से यूटिलाइज ना कर पा रहा हो, यानी कि बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी थोड़ी कम हो गई हो या इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया हो। और ये किन लोगों में होने का खतरा ज्यादा है, यानी रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। ऐसे तो 40 साल के ऊपर के लोगों में ये खतरा ज्यादा होता है, बट आजकल के ट्रेंड में ये यंग एडल्ट्स में भी काफी डायबिटीज के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। जो लोग ओवरवेट होते हैं, ओवरवेट ऐसे लोग जिनके पेट पे चर्बी ज्यादा होती है, यानी बेली फैट जिनको ज्यादा होती है, उनके ऐसे चांसेस ज्यादा होते हैं उन लोगों को कि वो डायबिटीज आने वाले फ्यूचर में डेवलप कर लेंगे। जिन लोगों की क्लोज फैमिली में हिस्ट्री हो, यानी कि माँ बाप या उनके भाई बहनों को किसी को अगर डायबिटीज है, तो चांसेस है कि उनको भी आगे चल के डायबिटीज डेवलप हो सकता है। अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है और अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है उसका, तो उसको हाई ब्लड प्रेशर है उसका, तो उसको भी डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा आराम तलब जिंदगी जी रहा है, यानी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल कर रहा हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी ना हो, एक्सरसाइज ना करता हो, ऐसे लोगों को भी डायबिटीज को डेवलप होने का खतरा ज्यादा होता है। जो लोग हाई कैलोरी डाइट लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, जिन लोगों के ब्लड में हाई कोलेस्ट्रॉल होता है या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होती है, ऐसे लोगों को हो जाता है। एक और किस्म होता है कि जो कुछ औरतों में प्रेगनेंसी के दौरान शुगर का लेवल बढ़ जाता है, उसे जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। तो जिन लोगों को जेस्टेशनल डायबिटीज हो चुका होता है, ऐसी चांसेस हैं कि उनको आगे चल के डायबिटीज डेवलप। जब एक बार डायबिटीज हो जाता है तो उसको बॉडी में हमारे कुछ सिम्टम आते हैं। वो सिम्टम्स क्या होते हैं? प्यास ज्यादा लगती है, मुंह सूखने लगता है, पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, थकान बहुत ज्यादा हो जाती है, और अचानक से नजरें कमजोर होने लगती हैं, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है, हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं या कभी कभी हाथ पैरों में सनसनाहट होने लगती है। आमतौर पे जो जख्म हमारे छोटे मोटे कट आसानी से भर जाया करते थे, उनकी अब उन जख्मों को भरने में टाइम लगता है, यानी जिसे डिलेड हीलिंग कहते हैं। बार बार स्किन में इन्फेक्शन होता है, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में और जेनाइटल एरिया में बार बार फंगल इन्फेक्शन होने लगता है। और ये ऐसा क्यों होता है? जब हम पेशाब भी ज्यादा हो, पानी भी ज्यादा पिए, फिर भी प्यास क्यों लगती है? कि जब वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो किडनी उसको रीअब्सॉर्ब करने के बदले उसको बदन से बाहर निकालने की कोशिश करती है और वो पेशाब के रास्ते उसको बाहर निकालती है। जब ग्लूकोज पेशाब के साथ बाहर निकलता है तो ग्लूकोज ऑस्मोटिक होता है, वो अपने साथ साथ पानी को भी बाहर ले जाता है, जिससे बदन में पानी की कमी होने लगती है और जिससे हमें डिहाइड्रेशन होने लगता है। और इस कमी को पूरा करने के लिए हमें पानी ज्यादा पीना पड़ता है, इससे हमें प्यास भी बार बार लग रही होती है, पेशाब भी ज्यादा हो रहा होता है। ये उसकी एक बड़ी वजह होती है।
जो पेशेंट हमारे ट्रीटमेंट ले भी रहे होते हैं, उनका ग्लाइसेमिक कंट्रोल बहुत पुअर होता है। लगभग 50% लोग अपने, जो उनके डॉक्टर्स ने उनको टारगेट दे रखा है फास्टिंग और पीपी ब्लड ग्लूकोज मेंटेन करने का, उसको सिर्फ 50% लोग ही मेंटेन कर पाते हैं। और हमने आपको अभी बताया कि डायबिटीज कितना खतरनाक है, तो इसको हल्के में ना लें और अपना ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर तो करें ही करें, साथ में जो रिस्क फैक्टर है उसको कंट्रोल करने की कोशिश। तो इस तरह से अगर हम अपने सिम्टम्स को समझेंगे और बीमारी की वजह को समझेंगे, तो हमें बीमारी को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी और उस बीमारी से बचाव करने में भी मदद मिलेगी। उम्मीद है आज की वीडियो से भी कोई जानकारी आपको मिली होगी। थैंक यू सो मच।